हरदोई संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। कोतवाल टडियावा की कार्यशैली से नाराज किसान नेताओं ने किया धरना प्रदर्शन। किसान नेताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर सीओ हरियाणा को सौंपा ज्ञापन। टडियावा हरदोई आज शनिवार के दिन थाना कोतवाली टडियावा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक अवध के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता के निर्देशन व प्रदेश अध्यक्ष हलीम व कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला के नेतृत्व में किसान यूनियन के पदाधिकारियों व क्षेत्र के किसानों ने थाना टडियावा परिसर में धरना प्रदर्शन कर डीएम व एसपी को संबोधित ज्ञापन सीओ हरियाणा को सौंपा, जिसमें बताया कि थाना टडियावा के क्षेत्र के गांव शाहपुर मुगल निवासी मैना देवी पत्नी सरस्वती दीन की पुश्तैनी मकान की दीवार कच्ची बनी, जो कुछ दिन पहले गिर गई। उक्त दीवार पर आपसी सहमति से पड़ोसी मनोज रामकरण आदि की पन्नी रखी हुई थी। दीवार गिरने के बाद जब मैना देवी ने उक्त दीवार को फिर से बनाने का काम शुरू किया तो विपक्षी मनोज आदि ने दीवार की जमीन को कब्जा करने की नीयत से विवाद उत्पन्न कर दिया। तब मैना देवी के द्वारा स्थानीय पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस की सांठगांठ विपक्षी गणों से थी। इस वजह से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 28 अगस्त 2022 को विपक्षी गणों ने मैना देवी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मैना देवी के सिर में गंभीर चोटें आई। काफी दिन तक इलाज चला। उसके बाद मैना देवी को पूर्ण जन्म मिला और फिर मैना देवी ने उक्त मामले को सिविल न्यायालय हरदोई के यहाँ प्रस्तुत किया, जहां पर उक्त मामला विचाराधीन है। उसके बाद भी विपक्षी गण पुलिस की सह पर दीवार की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे तथा पुलिस उनका लगातार साथ दे रही। जांच कराकर उक्त मामले में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही कराई जाए तथा मैना देवी को न्याय दिलाया जाए। थाना टडियावा में तैनात प्रभारी निरीक्षक राजदेव मिश्रा, जिनकी कार्यशैली, भाषा शैली व व्यवहार आम जनता के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है। थाने के कार्यालय में बैठने का कोई समय भी तय नहीं है। किसी भी पीड़ित से मिलना मुनासिब नहीं समझते। जनता को अपने काम कराने के लिए किसी न किसी दलाल का सहारा और चढ़ावा चढ़ाना पड़ता तब काम होगा। इसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। थाना टडियावा में इस वक्त दलालों का बोलबाल है। हर वक्त थाने के अंदर भीड़ भाड़ का माहौल बना रहता है। 100 से लगाकर 50 व्यक्ति हर समय थाने के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। पीड़ित दर दर भटकते रहते हैं और कुर्सियों पर दलाल रहते हैं। इस तरह प्रभारी निरीक्षक के द्वारा पुलिस की छवि धूमिल की जा रही है तथा जनता को परेशान किया जा रहा। किसानों की मांग है कि जांच कराकर प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए। तहसील क्षेत्र सदर के टडियावा, गोपामाऊ, कुल्लाघाट आदि समस्त ग्राम पंचायतों में निराश्रित पशुओं की संख्या अधिक हो गई तथा किसानों की फसलों को नष्ट किया जा रहा। फसलों की निगरानी करते वक्त कई किसानों की जान भी जा चुकी तथा तमाम किसान पशुओं के हमले में जख्मी हो चुके हैं और सरकार पिछले कई वर्षों से निराश्रित आवारा पशुओं को पकड़वाकर पशु आश्रय गृह में भेजने के लिए कई बार आदेश दे चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। जांच कराकर निराश्रित पशुओं को पकड़वाकर पशु आश्रय गृहों में भिजवाया जाए। तहसील क्षेत्र सदर की इटोली पुलिया से पिहानी तक जाने वाला मार्ग अति जर्जर है तथा उक्त मार्ग पर बड़े पैमाने में निजी तथा प्राइवेट वाहनों का आवागमन होता है। सड़क जर्जर होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वर्ष 2021 में 16 सितंबर को प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनपद मुख्यालय हरदोई में स्वमुक्त मार्ग को बनवाने की घोषणा कर गए थे, लेकिन मार्ग अभी तक नहीं बन सका है। सदर तहसील के क्षेत्र गोपामाऊ के भकुड़ा पुल तक जाने वाला मार्ग तथा पिहानी से कुल्लाघाट तक जाने वाला मार्ग अति जर्जर है, वह नष्ट हो चुका है तथा आए दिन दुर्घटनाएं होती है और सरकार सड़कों के गड्ढे मुक्त होने का वादा कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जांच कराकर सड़क निर्माण कराई जाए। थाना तहसील ब्लॉकों में ऑफिस में बैठकर प्राइवेट कर्मचारी के द्वारा जो आम जनमानस के लोग ऑफिस में काम लेकर जाते हैं, उन पर दबाव बनाकर वह सुविधा शुल्क लेकर कार्य करवाए जा रहे हैं। जो नियम विरुद्ध है उनको बंद कराया जाए। वहीं सीओ हरियाणा के ज्ञापन को लेकर किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।
देखिए, थाना क्षेत्र टंडियावा से तमाम शिकायतें मिली हैं, पुलिस से संबंधित हैं। पुलिस अनदेखी कर रही है, पुलिस धन उगाही कर रही है। पुलिस को जिस काम को एक तय समय पर और निःशुल्क करना चाहिए उसको पुलिस यहाँ की करने में असमर्थ है। जो फरियादी थाने पर आते हैं अपनी फरियाद को लेकर के, उनसे यहाँ के जो प्रभारी निरीक्षक महोदय हैं वो मिलना मुनासिब नहीं समझते हैं। उनकी समस्या का समाधान करना उनके बस का नहीं है, जबकि प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार, अत्याचार और गुंडा राज को समाप्त करने की बात कर रही है। लेकिन टंडियावा क्षेत्र में यह सब देखने को मिला है कि कोई फरियादी आता है, उससे पैसे की वसूली कर ली जाती है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। कब तक चलेगा और किस तरह की मांगे हैं? देखिए, यहाँ पर प्रमुख रूप से 4 मांगे हैं। एक तो थाने से संबंधित है, दूसरा जो ये यहाँ से टंडियावा से पिहानी के लिए मार्ग जा रहा है या अति जर्जर स्थिति में है। पिछले वर्ष मुझे भली भांति याद है 16 सितंबर 2021 को हमारा प्रदर्शन भकुराहा के पुल पर चल रहा था, जिसके एक तरफ थाना क्षेत्र टंडियावा था, दूसरी तरफ थाना क्षेत्र पिसामा था। उस दिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जिला मुख्यालय हरदोई पर सड़कों का ही लोकार्पण करने आए थे। 16 सितंबर 2021 को उन्होंने घोषणा करके कहा कि यह जो सड़क है यहाँ से पिहानी जाने वाला टंडियावा से, इसको स्वीकृति दे दी गई है। 1 साल बीत गया, अभी तक सड़क नहीं बनी। डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी जो इसी जनपद के मुल्तान निवासी हैं और जिले में 3 मिनिस्टर हैं, उसके बाद भी इसी टंडियावा थाना क्षेत्र के लालपीर मोहल्ला में एक CSC बना पड़ा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको चलवाने के लिए हम लोगों ने कई प्रदर्शन भी वहां पर किए हैं, लेकिन अभी तक वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित नहीं है। निराश्रित पशु किसानों के लिए एक अभिशाप बन चुके हैं। चुट्टा जानवरों से किसान परेशान है, अपनी फसलों की निगरानी के लिए रात दिन खेतों में मर रहा है, अपने प्राण गंवा रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के आज का यह प्रदर्शन चल रहा है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।